आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा है कि नीरो ने अपनी तलवार निकाल ली है और एवन यहाँ पे अपने गुस्से में पागल हो चुका है। फिर नीरो एवन को कहता है यहाँ पे तुम थे पहले जिसने यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश की है। ये सुन के एवन अटैक कर देता है और चिल्ला के बोलता है यहाँ पे फकिंग डाई। जिसके बाद नीरो यहाँ पे एवन के अटैक से बच जाता है और बाद में आइस अटैक करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे एवन के पैर जम जाते हैं। फिर नीरो ऊपर से हमला करता है उसके ऊपर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अटैक करते समय एवन के आसपास अचानक से कुछ हाथ आ जाते हैं और बाद में नीरो का अटैक वो रोक लेते हैं। जिसे देख के नीरो थोड़ा दूर जाता है और मन में सोचता है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, मैंने आज तक कभी नहीं देखे ना सुना इनके बारे में। फिर एवन नीरो को बोलते हैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे साई बनने से भी ज़्यादा चाहिए थी, यहाँ पे वो है यहाँ पे तेरी डेथ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एवन के हाथ उस एनर्जी को पकड़ लेते हैं और बाद में वापस से नीरो की तरफ फेंक देते हैं। और जिसके बाद नीरो उस एनर्जी को अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसकी तलवार में एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये देख के बाद में नीरो को याद आता है कि उस मॉन्स्टर ने कहा था कि तुझे अपनी तलवार के बारे में कुछ खास पता नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो लड़ाई करते समय अपने मन में सोच रहा होता है, जब मुझे लगता था कि मैं केवल एक स्लेव का बेटा हूँ यहाँ पे, तो तब मैंने सोचा था मैं केवल इसे इंड्योर करूँ, बर्दाश्त करूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ चल जाएगा। पर जब से मुझे ये पता चला कि मैं यहाँ पे एक हीरो का बेटा हूँ, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे मैं जो सोच रहा था ना वो बिल्कुल सही आंसर नहीं है। यहाँ पे मुझे खुद को अपने एफर्ट डाल के सब कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ना ही केवल मेरी फैमिली के लिए, पूरी इंटायर वर्ल्ड के लिए, यहाँ पे पूरी दुनिया को बदलना है मुझे यहाँ पे केवल मेरी ज़िंदगी को नहीं प्रोटेक्ट करना है, बचाना नहीं है, मुझे यहाँ पे पूरी हिस्ट्री को बदलना है इस दुनिया की। और इसके लिए यहाँ पे मुझे किसी को भी मारना पड़े मैं यहाँ पे मारूंगा, जब तक मुझे यहाँ पे जस्टिस नहीं लेके आ जाता, मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं लेके आ जाता इस दुनिया में। इसके लिए मुझे यहाँ पे जो करना पड़ेगा, जो टास्क करना पड़ेगा, मैं वो करूँगा। और इसी समय यहाँ पे हम देखते हैं जोर से एक एनर्जी का एरो आता है और यहाँ पे इन दोनों के अटैक्स को वो रोक देते हैं, यहाँ पे इन्हें दोनों को रोक देता है। और वो अटैक यहाँ पे हेडमास्टर ने किया होता है और हेडमास्टर बोलती है किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो यहाँ पे ना फाइटिंग करे क्लास में। देख के एवन चिल्ला के बोलता है यहाँ पे इंटरफेयर मत करो, बीच में मत आओ हमारे। ये कहते ही बाद में एवन के ऊपर जोर से शॉक पड़ता है अटैक का। जिसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं एवन बेहोश हो चुका है। नीरो यहाँ पे एवन को देख ही रहा होता है, इतने में यहाँ पे नीरो के ऊपर भी वही अटैक आता है और बाद में नीरो भी बेहोश हो जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हफ्ते बाद इन दोनों की डिटेंशन पूरी होती है, जिसके बाद ये दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों आपस में देखते हैं और बाद में बिना लड़ाई किए हुए आपस से निकल जाते हैं एक दूसरे से। नीरो यहाँ पे जा रहा होता है, उतने में बाद में टेरेक आता है और उसे बोलता है यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे उन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एवन ने यहाँ स्टार्ट की थी यहाँ पे लड़ाई पहले। ये चीज़ यहाँ पे वापस से होती ना तो वो तुम्हें एक्सपेल कर देंगे यहाँ पे, भले यहाँ पे चीज़ें अभी शांत हुई हो। अगर तुमने अगली बार किसी से फाइट की ना यहाँ पे तो पक्का वो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें ये खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो कुछ कहता है, उससे पहले बाद में यहाँ पे हम देखते हैं टेरेक एक जोर से मुक्का नीरो को मारता है। मुक्का खाने के बाद नीरो यहाँ पे टेरेक को बोलते तुम क्या कर रहे हो ये। टेरेक बोलता है यहाँ पे हेडमास्टर का अटैक लेने के बाद यहाँ पे तुम 3 दिनों से यहाँ पे बेहोश थे, उस समय यहाँ पे केवल नीरिया थी यहाँ पे जिसने ना तुझे नरिश किया, तेरी देखभाल की यहाँ पे, और यहाँ तक कि वो सो भी नहीं रही थी इस चक्कर में। और लेकिन यहाँ पे तुमने जैसे ही आंखें खोली तुमने उसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया करने के लिए ये सब कुछ, यहाँ तक कि तुमने वो चीज़ की यहाँ पे जो है ना कोई फ्रेंड को कभी किसी दूसरे फ्रेंड को कहनी नहीं चाहिए। यहाँ पे तुमने उसे बोला कि यहाँ पे तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए तुम जा सकती हो। अरे ये कहने के बाद यहाँ पे नीरिया कब से अपने रूम में ना अपने आप को बंद करके बैठी है और रो रही है अंदर। सुन के नीरो फिर बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी चिंता हो रही है उसके क्यों नहीं यहाँ पे जाके उसे संभालते हो, उसे सहारा देते हो। ये सुन के टेरेक बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। नीरो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया यहाँ पे, तुम्हें ये चिंता तो नहीं हो रही कि ऐसा करके यहाँ पे तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए, एक स्लेव से प्यार ना हो जाए। क्या हुआ यहाँ पे, तुम डर तो नहीं गए कि तुम्हें यहाँ पे आखिर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी और बाद में तुम यहाँ पे शेम धब्बा बन जाओगे अपनी फैमिली के नाम पे। फिर नीरो यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ कहता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं टेरेक एक लात लेता है और जोर से नीरो को मार देता है। फिर बोलते हैं यहाँ पे फाइट मी, मुझे यहाँ पे आ बास्टर फकिंग बास्टर मुझसे लड़ाई कर। ये सुन के नीरो टेरेक को बोलता है सॉरी यहाँ पे तुमने तो भी मुझे कहा था अगर मैंने अभी वापस से लड़ाई की तो मैं यहाँ पे एक्सपेल हो सकता हूँ, पर वो अलग कहानी होगी कि अगर मैं यहाँ पे मार खाऊं। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं टेरेक रोते हुए फिर बोलता है यहाँ पे मैंने कभी भी तुम में या फिर नीरिया के बीच में कभी अपने आप को डिफरेंट नहीं समझा, अपने आप को अलग नहीं समझा तुम में से। और ये सब कह के बाद में टेरेक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हमें यहाँ पे अकेडमी का दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे बाद में हम देख रहे हैं सारे स्टूडेंट दौड़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ पे जल्दी से चलो, यहाँ पे वो हमारा वेट कर रहे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पे एम्परर मोरिन होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा चिल्ला के बोलता है अटेंशन और बाद में सारे के सारे स्टूडेंट एकदम खड़े हो जाते हैं और बाद में एक साथ चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे ग्लोरी और नोबल ऑनर ऑफ यहाँ पे एम्पायर, हम आपको अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं एम्पायर, जो यहाँ पे फ्यूचर में आपके ऑफिसर्स बनने वाले हैं, यहाँ पे हम आपके दर्शन से धन्य धन्य हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं मोरिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हैं और बाद में हेडमास्टर को बोलते हैं क्या बात है यहाँ पे इस बार 4th ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी कम है अगली बार के मुकाबले। हेडमास्टर बोलती है क्योंकि यहाँ पे हमने इस बार डिफिकल्टी रेस कर दी है, हमने सारे टेस्ट और ज़्यादा मुश्किल कर दिए हैं इस साल, क्योंकि इस बार हम यहाँ पे है ना एलिट सोल्जर्स क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, ये देख के मैं बोलूँ ना तो काफ़ी इंप्रेस हूँ यहाँ पे मैं।
सब सुन के बाद में मोरिन सारे स्टूडेंट्स को बोलता है यहाँ पे तुम 4th ईयर के स्टूडेंट हो, इसका मतलब यहाँ पे तुमने स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, विजडम और नॉलेज का टेस्ट तो दे ही दिया है। यहाँ पे हम जो कुछ कर सकते थे तुम्हें ये सब सिखाने के लिए यहाँ पे हम अपनी पूरी कोशिश की और यहाँ पे तुमने भी जितना अपना एफर्ट और कितनी कोशिश की यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे तुमने कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस की, कितने ज़्यादा त्याग किए हैं। तुम लोगों को कितने ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे पीछे छोड़ के आना पड़ा होगा। यहाँ पे तुम्हें अपना यूथ, अपनी जवानी सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। यहाँ पे तुम्हारी जितनी भी वीकनेस थी तुमने यहाँ पे उसे रिड्यूस किया, कम किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। पर इतना सब खोने के बाद भी तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे, यहाँ पे बने रहे हो, इसलिए यहाँ पे अब तुम ना ऑफिशियल सोल्जर बन चुके हो मोरिन एम्पायर के। यहाँ पे अब मोरिन एम्पायर को तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारी ताकत यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम मांग रहा है वो। इस समय मोरिन एम्पायर वही चीज़ फेस कर रहा है, वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो यहाँ पे वो 30 साल पहले कर रहा था। डीमन गॉड ऑफ केओस यहाँ पे डीमन लॉर्ड यहाँ पे उसके सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं हिलना। यहाँ पे मुझे यकीन है कि तुम सबको याद होगा कि यहाँ पे ऑर्क माइन में हमला हुआ था, यहाँ पे इन्वेशन हुआ था। यहाँ पे मुझे सुनने में आया था ट्रीसा, एवन और नीरो यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप किया था उस हमले को, यहाँ पे रोका था। मैं तुम्हें यहाँ पे बता नहीं सकता कि मैं यहाँ पे तुम्हें कितना प्राउड करता हूँ। यहाँ पे याद रखना कि तुम इस कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मत समझने लगना, क्योंकि वो तो केवल एक बड़े तूफान के आने से पहले की आंधी थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ही तुम इस ईयर की फाइनल एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली यहाँ पे ना फ्रंट लाइन की बैटलफील्ड में भेज दिया जाएगा, एनिमी से लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। तो तुम सब अब अपने आप को प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे ये जो आरामदायक जगह है ना, यहाँ पे वो तुम्हारे पास्ट की थिंग हो जाएगी, तुम्हारी पुरानी बात हो जाएगी जब तुम यहाँ पे आने वाले तूफान से लड़ोगे। याद रखना तुम केवल यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ रहे हो, यहाँ पे तुम ना फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हो मोरिन एम्पायर के साथ ही साथ। यहाँ पे तुम अपने आप को और बेस्ट करो और ज़्यादा ताकतवर करो यहाँ पे पिछली बार से। और ये सब सुन के सारे स्टूडेंट चिल्ला के बोलते हैं यस मैजेस्टी। यहाँ पे हम देखते हैं मोरिन जा रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हारे सारे हीरोइक डीड्स, तुमने जो भी काम किया ना वो यहाँ पे अननोटिस नहीं जाएगा, कोई भी यहाँ पे भूलेगा नहीं यहाँ पे। तो ठीक है अब मैं चलता हूँ अगली बार के मिलने तक। उनके काले बाल वाला बंदा बोलता है एवन, इसका मतलब एम्परर ने कह दिया है कि अब यहाँ पे वॉर चालू हो चुकी है और डीमन लॉर्ड की आर्मी आगे बढ़ना शुरू हो गई है। एवन बोलता है बिल्कुल सही कहा तूने, अब यहाँ पे हमारे पीसफुल टाइम, हमारा शांति का समय अब खत्म होने वाला है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नीरो एक जगह जा रहा होता है और बाद में उसके दिमाग में एम्परर की ही सोच आ रही होती है कि एम्परर ने उसे बचाया था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो यहाँ पे एम्परर के रूम में ही जाता है। एम्परर नीरो को देख के बोलते हैं अंदर आ जाओ नीरो। बोलता है मैं ऑनर्ड हूँ कि और मैजेस्टी आपने मुझ जैसे लोली बंदे को बुलाया यहाँ पे। बाद में एम्परर बोलता है कि आ जाओ यहाँ पे बैठो। हम देखते हैं कि एम्परर नीरो को बोलते हैं यहाँ पे कौन लोली है, नीचे है, यहाँ पे तुम एक हीरो जिसने यहाँ दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका था यहाँ पे ऑर्क माइन के अंदर, और साथ ही साथ अब तुम एक एलिट सोल्जर बन चुके हो मू एम्पायर के। भूतकाल से केवल अपना सबक सीखना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट में केवल आपको अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचना चाहिए यहाँ पे। उनके नीरो बोलता है ठीक है मैजेस्टी, मैं अगली बार से ये अपने दिमाग में रखूंगा। फिर एम्परर नीरो को कहते हैं कि मैंने सुना कि तूने अभी यहाँ पे एवन के साथ फाइट भी की और मैंने ये भी सुना कि तुम यहाँ पे नोबल के प्रति अपना गुस्सा दिखा रहे हो, हेट्रेड दिखा रहे हो, तुम्हें उनसे नफरत हो रही है। ये सब सुन के नीरो बोलता है आपको कैसे पता चला? सॉरी मैजेस्टी, आप राइट हो, यहाँ पे मुझे फॉरगिव करना, मुझे माफ़ करना। सुन के मैजेस्टी बोलते हैं हाँ मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि तुम क्या फील कर सकते हो यहाँ पे नीरो, बट लेकिन यहाँ पे रेज तुम्हारा गुस्सा यहाँ पे केवल तुम्हारी ब्लेड को कमज़ोर ही करेगा, यहाँ पे वो तुम्हारे सेंसेस को कमज़ोर करेगा। हमें यहाँ पे समझना होगा कि गुस्सा भी एक तरह का वेपन ही होता है, हथियार ही होता है। ये सुन के नीरो बोलता है मुझे माफ़ करना यहाँ पे, पर मैं क्या करूँ यहाँ पे जिससे मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकूँ, यहाँ पे उन्हें मेरे पे हावी ना होने दूँ। ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं तुम इतनी अच्छी तरह से तलवार कैसे चला लेते हो? मैंने यहाँ पे सुना है कि तुमने ब्लेड मास्टर जेरेड को भी हरा दिया। नीरो जवाब देता है कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की करता प्रैक्टिस की मैंने मैंने अपनी तलवार को इतनी बार स्विंग किया यहाँ पे जब तक मुझे मेरे हाथों में दर्द ना महसूस होना बंद हो गया। मैंने यहाँ पे अपनी तलवार पेड़ों पे इतनी बार चलाई जब तक यहाँ पे मैं एक ही बार में एक पेड़ को पूरा ना काट दूँ, वो भी बड़े वाले। सुन के मैजेस्टी बोलते बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पे तलवार में मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब तक यहाँ पे आपके दिमाग को सोचना ना पड़े। आपको इतनी बार प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है कि वो आपके लिए नेचुरल हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे सांस ले रहे हो। तो यही चीज़ तुम यहाँ पे अपने हार्ट के लिए यूज़ क्यों नहीं कर रहे, अपने दिल के लिए उपयोग क्यों नहीं कर रहे? और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और गाइस मुझे पता है मैंने कहा था कि आज मैं एक नई सीरीज़ निकालूंगा, बट यहाँ पे मुझे आज बाहर जाना पड़ गया जिसकी वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला यहाँ पे वो सीरीज़ को एक्सप्लेन करने का। बड़ी मुश्किल से ये वाला एपिसोड बना है यहाँ पे। तो गाइस नई सीरीज़ का एपिसोड कल आएगा यहाँ पे, और कल पक्का ही आएगा यहाँ पे, मैं पूरा आज रात को ही बना दूंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।